दोस्तों, क्या आप भी अपने हाथ में मौजूद उस अट्रैक्टिव स्मार्टफोन के इतिहास के बारे में जानने को बेताब हैं? क्या आपको कभी हैरानी हुई है कि ये पॉकेट साइज का मामूली सा दिखने वाला डिवाइस हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक सबसे जरूरी हिस्सा आखिर कैसे बन गया? अगर हाँ, तो हम आप लोगों को बता दें कि साल 1973 में मार्टिन कपूर के थ्रू की गई पहली मोबाइल फोन कॉल से लेकर साल 2007 में सबसे पहले आईफोन के लॉन्च तक स्मार्टफोन के इन्वेंशन की कहानी बहुत ही दिलचस्प और हैरान कर देने वाली है। इसलिए आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको पिछले कुछ दशकों में स्मार्टफोन के डेवलपमेंट, सोसाइटी पर इसके इम्पैक्ट और इन मॉडर्न डिवाइसेस का फ्यूचर आखिर क्या होने वाला है, इन सब बातों के बारे में बिल्कुल डिटेल में पता लगाने वाले हैं। तो आइए ज्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए बढ़ते हैं आगे और सबसे पहले पता लगाते हैं कि नॉर्मल मोबाइल्स के शुरुआती दिन किस तरह के हुआ करते थे। देखिए, मोबाइल फोन का इतिहास 1970 के दशक की शुरुआत का है, जब पहला मोबाइल फोन कॉल मोटोरोला के एक रिसर्चर और एक्सिक्यूट मार्टिन कपूर के थ्रू किया गया था। और यही वो फोन था जिसे आज सभी दुनिया के पहले मोबाइल फोन के तौर पर जानते हैं। कपूर के थ्रू इस्तेमाल किए गए प्रोटोटाइप हैंड हेल्ड फोन का वजन तब 2 किलोग्राम के आसपास था और साइज की बात करें तो वो 4.5 सेंटीमीटर का था, जिसके अंदर उस वक्त पर सिर्फ 30 मिनट का ही टॉक टाइम मिलता था और रिचार्ज करने में 10 घंटे से भी ज्यादा का वक्त लग जाता था। इन शुरुआती मोबाइल फोनों को ब्रिक फोन के तौर पर जाना जाता था, जो कि काफी लिमिटेड फंक्शनैलिटी वाले काफी बड़े और भारी फोन हुआ करते थे। जिन्हें नहीं मालूम उन्हें हम जरा बता दें कि पहले के वक्त में सबसे पहले मोबाइल फोन एनालॉग हुआ करते थे और 1G यानी कि फर्स्ट जनरेशन के नाम की तकनीक का इस्तेमाल करते थे। वे बेहद बड़े और काफी ज्यादा महंगे हुआ करते थे, जिनकी बैटरी लाइफ भी कम ही रहती थी। खैर, भले ही सबसे पहले मोबाइल फोन अपनी हाई कॉस्टिंग और लिमिटेड फंक्शनैलिटी की वजह से उतने पॉपुलर नहीं हुए थे, लेकिन उन्होंने खुद से ज्यादा एडवांस मोबाइल फोन्स के डेवलपमेंट का रास्ता बिल्कुल क्लियर कर दिया था। इसके बाद 1990 के दशक में मोबाइल फोन फिर काफी ज्यादा पॉपुलर होने लगे और डिजिटल टेक्नोलॉजी के आने से 2G यानी कि सेकेंड जनरेशन के मोबाइल फोन का डेवलपमेंट होना शुरू हो गया। ये फोन पिछले फोनों के कंपैरिजन में थोड़े छोटे और काफी किफायती हुआ करते थे और इस बार इनकी बैटरी लाइफ भी काफी बेहतर थी, जिसके अंदर इस बार टेक्स्ट मैसेजिंग और कॉलर आईडी जैसे कई नए फीचर्स भी पेश कर दिए गए थे। फिर इसके बाद दोस्तों, साल 1992 में मोटोरोला माइक्रोसेल की शुरुआत हकीकत के करीब एक बेहद जरूरी कदम थी, जिसे अब हम स्मार्टफोन के नाम से जानते हैं। खैर, ये शुरुआती सेल फोन कभी भी चलन में नहीं आ पाया, लेकिन जो रेगुलर फोन थे वे काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी हासिल करते रहे और फिर धीरे धीरे काफी कॉम्पैक्ट भी होते गए। लेकिन इस वक्त तक मैन्युफैक्चरर्स के बीच फोन के अंदर हर तरह के फीचर्स ऐड करने में अभी भी काफी टाइम और कई तरह की टेक्नोलॉजी लगनी बाकी थी। इसके बाद फिर धीरे धीरे स्मार्टफोन्स आने लगे, जिसका पता 1990 के दशक की शुरुआत में लगाया जा सकता है, जब IBM ने साइमन पर्सनल कम्युनिकेटर डेवलप किया था, जिसे फिर साल 1994 के अंदर जनता के लिए भी जारी कर दिया गया था। बता दें कि साइमन पर्सनल कम्युनिकेटर दुनिया का सबसे पहला स्मार्टफोन था जिसने एक मोबाइल फोन और एक पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट यानी कि PDA के फीचर्स को अपने अंदर इकट्ठा कर लिया था। इस फोन की यह भी खासियत थी कि ये टेक्स्ट मैसेजेस को रिसीव भी कर सकता था और फिर वापस सामने वाले को सेंड भी कर सकता था। इतना ही नहीं, इन सब चीजों के साथ ही साथ ये फोन वाईफाई के थ्रू इंटरनेट तक भी पहुंच सकता है। हालांकि छोटी मोनोक्रोम LCD स्क्रीन और 1 घंटे की बैटरी लाइफ के साथ ये आज के स्मार्टफोन की तुलना में अभी भी काफी ज्यादा लो टेंडेंसी वाला फोन था। अच्छा, एक और चीज जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है और वो ये है कि स्मार्टफोन जो वर्ड है वो साल 1997 तक सामने नहीं आया था। फिर उसके बाद साल 2007 में आईफोन की शुरुआत ने स्मार्टफोन्स की दुनिया में एक अलग सी क्रांति ला दी, जिसके अंदर एक टच स्क्रीन, आईपॉड, कैमरा, फुल इंटरनेट एक्सेस कैपेबिलिटीज और वीडियो के लिए डिजाइन की गई एक वाइड LCD स्क्रीन शामिल थी। यह उस वक्त पर बेहद चिकना और काफी हल्का था, जो कि तब सिर्फ 4GB और 8GB के मॉडल में ही अवेलेबल था। जैसा कि हमने आपको बताया कि साल 2007 में लॉन्च किए गए आईफोन ने
स्मार्टफोन की इंडस्ट्री में एक अलग सी ही क्रांति ला दी थी, जिसने फिर दुनिया की इंफॉर्मेशन तक पहुंचने के हमारे तरीके को बिल्कुल बदल कर रख डाला। बता दें कि इसने दो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पेश किए जो आने वाले सालों तक मोबाइल और कंप्यूटर के सबसे जरूरी हिस्सों में तब्दील हो गए, यानी कि टच स्क्रीन और ऐप स्टोर। अब आप सभी की नॉलेज के लिए बता दें कि साल 2007 में लॉन्च किए गए पहले आईफोन के साथ दो प्रोडक्ट्स भी शामिल थे। एक तो आपका मोबाइल फोन, जो कि पूरी तरह से इंटरनेट के साथ एक्सेसिबल था, जिसके अंदर ईमेल, वेब ब्राउजिंग, सर्चिंग और यहाँ तक कि मैप्स तक का फीचर मौजूद था। इसके अलावा दूसरा जो प्रोडक्ट था वो था टच कंट्रोल वाला एक वाइड स्क्रीन आईपॉड। बता दें कि आईफोन ने एक बड़े मल्टी टच डिस्प्ले और एक नए सॉफ्टवेयर बेस्ड एक पूरी तरह से नया यूजर इंटरफेस पेश कर दिया था, जिसे यूजर्स सिर्फ अपनी उंगलियों की मदद से ही अपने आईफोन को कंट्रोल कर सकते थे। आईफोन्स ने सॉफ्टवेयर्स के एक ऐसे युग की भी शुरुआत कर दी थी जो इससे पहले किसी मोबाइल डिवाइस में नहीं देखा गया था, जिसने पूरी तरह से ये डिफाइन कर दिया था कि यूजर्स अपने मोबाइल फोन के थ्रू आखिर क्या क्या कर सकते हैं। इसके बाद आज तक कई सारी कंपनीज आईं और हर एक ने अपना खुद का स्मार्टफोन लॉन्च किया, और आज हाल ये है कि सामने बेशक कोई भी हो, बेशक कोई रिक्शे वाला या फिर किसी कंपनी का सीईओ, हर एक की जिंदगी इस स्मार्टफोन के इर्द गिर्द हो चुकी है। और हो भी क्यों ना, आखिर इसकी वजह से हम सब की जिंदगी इतनी ज्यादा आसान और कंफर्टेबल हो चुकी है। लेकिन अब जैसे जैसे इन स्मार्टफोन्स पर हमारी डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है, ठीक वैसे वैसे ही इसके कई तरह के इम्पैक्ट्स भी हम ह्यूमंस और हमारी सोसाइटी पर लगातार पड़ते ही जा रहे हैं, जिसने अब हमारे अपनी लाइफ को जीने के सभी तौर तरीकों को बिल्कुल बदल कर ही रख डाला है। तो ये सब किन किन तरीकों से हो रहा है, आइए जानते हैं। नंबर 1, कनेक्टिविटी के बढ़ने से। देखिए, स्मार्टफोन ने हमारे एक दूसरे के साथ बातचीत करने के तरीके में भी काफी क्रांति ला दी है। अब अपनी स्क्रीन पर बस कुछ टैप से हम दुनिया भर के लोगों के साथ टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं और फोन कॉल कर सकते हैं, या चाहे तो वीडियो कॉल तक कर सकते हैं। कनेक्टिविटी के इस लेवल ने हमें अपने जान पहचान के लोगों के साथ कांटेक्ट में रहना काफी आसान बना दिया है, फिर भले ही वे दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो। नंबर 2, हम अब अपने फोन का इस्तेमाल किसी भी चीज की कहीं पर भी बैठे किसी भी जानकारी को हासिल करने के लिए कर सकते हैं, फिर चाहे हमें किसी कॉलेज की फीस से रिलेटेड कोई जानकारी लेनी हो या फिर गवर्नमेंट की नई नई स्कीम से रूबरू होना हो। स्मार्टफोन्स की वजह से अब हम ये सारे काम बेहद आसानी से कर सकते हैं। इस फीचर ने हमारा खूब वक्त बचाया है और हमारी लाइफ भी काफी आसान बना दी है। नंबर 3, सुविधा के बढ़ने से। अब हम अपनी स्क्रीन पर बस कुछ टैप से ऑनलाइन खरीदारी करने, खाना ऑर्डर करने या बिलों की पेमेंट तक बिना किसी दिक्कत परेशानी के या अपना घर छोड़े बिना कहीं से भी कर सकते हैं। नंबर 4, प्रोडक्टिविटी के बढ़ने से। स्मार्टफोन कैलेंडर, रिमाइंडर, नोट लेने वाले ऐप्स और टास्क मैनेजर जैसे कई प्रोडक्टिविटी टूल्स प्रोवाइड करते हैं, जो हमें ऑर्गेनाइज रहने और हमारी डेली लाइफ को और भी बेहतर ढंग से मैनेज करने में भी हमारी खूब मदद करते हैं। हालांकि इन सब के अलावा इन स्मार्टफोन्स का हमारी सोसाइटी पर कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी पड़ा है, जैसे कि नंबर 1, एडिक्शन। जैसा कि अब तक हम सभी को मालूम चल ही चुका होगा कि स्मार्टफोन के अंदर एडिक्शन लगने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा होती है, और बहुत से लोग इसे छोड़ने के लिए आज की डेट में खूब स्ट्रगल भी कर रहे हैं। और इसी वजह से लगातार नोटिफिकेशंस आने, सोशल मीडिया अपडेट और दूसरे अट्रैक्शंस की वजह से हमारा बाकी जरूरी कामों पर भी फोकस्ड रहना बेहद मुश्किल हो सकता है। नंबर 2, समाज से दूरी। बातचीत करने के लिए अपने स्मार्टफोन पर ही पूरी तरह से डिपेंड रहने की वजह से हम अब आमने सामने बैठकर बातचीत ही नहीं करना चाहते, जिससे हमारे अंदर की सोशल स्किल्स जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल बिल्कुल खराब हो सकती है। इससे फिर हमारे लिए अच्छे रिश्ते बनाए रखने में भी काफी ज्यादा मुश्किलें आ सकती हैं। नंबर 3, प्राइवेसी और सेफ्टी रिलेटेड चिंताएं। स्मार्टफोन बड़ी क्वांटिटी में हमारी पर्सनल जानकारी को सेव कर लेता है, जिससे वे हमारी प्राइवेसी को डैमेज कर देते हैं। इतना ही नहीं, इसी वजह से आज के टाइम में साइबर खतरे भी काफी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए यूजर को अपने डेटा की सुरक्षा और ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर हमेशा अलर्ट या सतर्क रहने की जरूरत है। नंबर 4, हेल्थ इश्यूज। लंबे समय तक स्मार्टफोन का इस्तेमाल हमारी फिजिकल हेल्थ जैसे कि आंखों में खिंचाव, गर्दन और पीठ में दर्द, इसलिए जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, ठीक वैसे वैसे ही
हमें अब सबके लिए अच्छी और हेल्थी हैबिट्स डेवलप करने के साथ साथ अपने स्क्रीन टाइम से भी ब्रेक लेने की प्रैक्टिस शुरू कर देनी चाहिए। तो बस इन सब बातों के साथ ये वीडियो बस यहीं तक ही थी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो और इसमें बताई गई सभी बातें बेहद पसंद आई होंगी। अगर ऐसा है तो इसे अभी लाइक करके हमारे चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर देना। इसके साथ आप लोग अब हमें कमेंट करके ये बताओ कि आपका पहला स्मार्टफोन आखिर कौन सा था और उसके अंदर ऐसा क्या खास था जो आपको उस वक्त खूब पसंद आया था। बाकी अब हम आप लोगों से जल्द ही मिलते हैं ऐसी ही किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।